आज हम एक बहुत ही खास तारीख के बारे में बात करने वाले हैं। एक ऐसी तारीख जो हमें भारत में शासन या गवर्नेंस के सही मतलब को समझने में मदद करती है। अच्छा, तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। 25 दिसंबर ये तारीख सुनते ही दिमाग में क्या आता है? जाहिर है, ज्यादातर लोगों के लिए इसका मतलब है एक बड़ा त्योहार। लेकिन बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। ये तारीख एक और वजह से भी बहुत अहम है। ये है सुशासन दिवस, या जिसे हम गुड गवर्नेंस डे भी कहते हैं। और आज हम इसी के बारे में गहराई से जानेंगे। तो सवाल उठता है कि ये सुशासन दिवस आखिर है क्या और क्यों मनाया जाता है। इसकी कहानी जुड़ी है भारत के एक बहुत ही सम्मानित पूर्व प्रधानमंत्री की विरासत से। साल 2014 में ये तय किया गया कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अब इसका मकसद क्या था? मकसद था सरकार के कामकाज में जवाबदेही, मतलब अकाउंटेबिलिटी को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ाना। अटल जी, जिनका जन्म 1924 में ग्वालियर में हुआ था, उनका प्रधानमंत्री का कार्यकाल याद है? स्वर्णिम चतुर्भुज जैसी बड़ी बड़ी परियोजनाएं उन्हीं के समय भी शुरू हुई थी। असल में उनके दौर को सुशासन के लिए जाना जाता था, तो जाहिर है उनकी जयंती से बेहतर दिन इस चीज के लिए हो ही नहीं सकता था। ठीक है, दिन की बात तो हो गई, पर अब आते हैं असली मुद्दे पर। यह शब्द सुशासन या गुड गवर्नेंस, इसका मतलब क्या है? क्या सिर्फ फैसले ले लेना ही काफी है? नहीं, इसका मतलब है सही तरीके से फैसले लेना। यूनाइटेड नेशंस ने इसके 8 पिलर्स बताए हैं, मतलब 8 ऐसी चीजें जिन पर यह टिका है। जैसे लोगों की भागीदारी हो, सरकार जवाबदेह हो, काम में पूरी पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी हो, और सब कुछ कानून के दायरे में हो। सीधी सी बात है, शासन ऐसा हो जिसमें समाज के सबसे कमजोर इंसान की भी आवाज सुनी जाए और उस तक फायदा पहुंचे। चलिए, अब ये थ्योरी की बातें बहुत हुई, देखते हैं कि असल जिंदगी में जमीन पर ये चीजें कैसे काम करती हैं। और हमारा पहला उदाहरण है इंटरनेशनल ट्रेड से जुड़ा हुआ, जिसमें भारत और न्यूजीलैंड के बीच एक नई पार्टनरशिप हुई है। हुआ ये है कि दोनों देशों ने एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसे हम FTA कहते हैं, साइन किया है। और इसका टारगेट क्या है? बहुत बड़ा है। अगले 5 सालों में दोनों देशों के बीच व्यापार को डबल करना। अब सवाल यह है कि ये FTA होता क्या है? देखिए, नॉर्मली जब एक देश से दूसरे देश में सामान आता है तो उस पर टैक्स लगता है, जिसे टैरिफ कहते हैं। इससे सामान महंगा हो जाता है। लेकिन FTA होने पर यह टैक्स या तो बिल्कुल खत्म कर दिया जाता है या बहुत ही कम। नतीजा, व्यापार करना आसान और सस्ता हो जाता है। अब इस खास एग्रीमेंट में क्या क्या है? पहली बात, भारत से जो भी सामान न्यूजीलैंड जाएगा उस पर 100% जीरो ड्यूटी लगेगी। इससे हमारे टेक्सटाइल, फार्मा और ऑटो सेक्टर को जबरदस्त फायदा होगा। दूसरी बड़ी बात स्टूडेंट्स के लिए है। उन्हें पढ़ाई के बाद 3 से 4 साल का वर्क वीजा मिलेगा। और यह बहुत बड़ी बात है क्योंकि न्यूजीलैंड ने ऐसा एग्रीमेंट पहली बार किसी देश के साथ किया है। हाँ, एक बात और, कुछ सेंसिटिव चीजें जैसे डेयरी और चीनी, उन्हें इस समझौते से बाहर रखा गया है। चलिए, इंटरनेशनल ट्रेड से अब आते हैं अपने देश के अंदर, जमीनी स्तर पर। यहां सुशासन का एक बिल्कुल अलग रूप देखने को मिलता है, और हम बात कर रहे हैं PESA एक्ट की। ये कानून 1996 में आया था और इसका एक ही मूल मंत्र है, स्वशासन को मजबूत करना, और वो भी ग्राम सभा को सबसे ज्यादा ताकत देकर। इसका सीधा सीधा मकसद था हमारे आदिवासी समुदायों के अधिकारों की रक्षा करना, जो अनुसूचित क्षेत्रों में रहते हैं। तो ये कानून ताकत देता कैसे है? 3 बड़े तरीकों से। पहली बात, गांव की जो सभा है यानी ग्राम सभा, उसकी मंजूरी के बिना वहां की जमीन कोई नहीं ले सकता। दूसरा, जंगल के छोटे मोटे उत्पाद, पानी, जमीन, इन सब पर स्थानीय लोगों का कंट्रोल होता है। और तीसरी और सबसे अहम बात, यह कानून उनकी अपनी परंपराओं और संस्कृति की भी रक्षा करता है। अच्छा, तो हमने व्यापार देखा, जमीनी अधिकार देखे। अब चलते हैं एक तीसरे और बिल्कुल अलग क्षेत्र में, समुद्र में। यहां सुशासन का मतलब है राष्ट्रीय सुरक्षा और आत्मनिर्भरता। यहां बात हो रही है INS अंजदीप की, जो हाल ही में हमारी नौसेना का हिस्सा बना है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है? ये कि इसे बनाने में 80% से भी ज्यादा सामान हमारे अपने देश का है, स्वदेशी है। ये मेक इन इंडिया का एक जीता जागता उदाहरण है। तो INS अंजदीप के बारे में कुछ और बातें जान लेते हैं। ये असल में 8 एंटी सबमरीन जहाजों की एक सीरीज का तीसरा शिप है। इसे बनाया है कोलकाता की GRCE ने, और इसका नाम कर्नाटक के अंजदीप आइलैंड के नाम पर रखा गया है।
इसका काम क्या है? हमारी समुद्री सीमाओं की सुरक्षा करना और दुश्मन की पनडुब्बियों पर नजर रखना। तो देखिए, हमने 3 बिल्कुल अलग-अलग चीजों की बात की। एक तरफ न्यूजीलैंड के साथ व्यापार समझौता, दूसरी तरफ आदिवासी अधिकारों का पैसा कानून और तीसरी तरफ समुद्र में हमारा नया युद्धपोत। सुनने में लगता है कि इन तीनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है, लेकिन क्या सच में ऐसा है? चलिए अब इन सब धागों को जोड़कर देखते हैं। सवाल यही है, व्यापार, आदिवासी अधिकार और देश की रक्षा, इन तीनों कहानियों में कॉमन क्या है? और जवाब है सुशासन, गुड गवर्नेंस। ये तीनों ही सुशासन के अलग-अलग रूप हैं। एक सफल अंतर्राष्ट्रीय समझौता, एक ऐसा कानून जो अपने लोगों को ताकत दे, या देश की रक्षा के लिए बनाया गया एक आत्मनिर्भर जहाज। ये सब तभी मुमकिन है जब शासन प्रभावी हो, पारदर्शी हो और जवाबदेह हो। तो आखिर में हम ये कह सकते हैं कि सुशासन सिर्फ 25 दिसंबर को मनाने वाली एक चीज नहीं है, बल्कि ये तो एक लगातार चलने वाली कोशिश है, एक ऐसा सफर है जो कभी खत्म नहीं होता। तो अब सवाल ये उठता है कि इस सफर में भारत में शासन को और बेहतर बनाने के लिए हमारा अगला बड़ा कदम क्या होना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।